देखिए आपको मैंने इसके पहले पिछले क्लास में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और कल ही मैंने 2 ही टेंस को चेंज करना बताया था। आज आपका तीसरा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस का जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ओनली हैड है। ठीक है ना? यस सर। आप लोग पढ़े रहे होंगे इसके पहले जो हम टेंस बताए थे, तो टेंस में पढ़े रहे होंगे एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। और आपका चाहे पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करेंगे, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ ऑल इन ऑल क्या लगेगा? हैड का प्रयोग। ठीक है ना? और जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना? जितने भी परफेक्ट होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का और चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डायरेक्ट स्पीच में आप लोग लिखेंगे अजीत सेड, कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, संध्या हैज ड्रंक द टी। देखिए इसमें आपका है अजीत सेड, अजीत ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया है, संध्या हैज ड्रंक द टी। ठीक है ना? और अपने को पता है ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। ठीक है ना? तो आपको मैंने बताया कि जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना? और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म मैंने लिखाया भी है, उसको आप मान के चलिए 40 से 50 थर्ड फॉर्म मैंने लिखा दिया था जो हमेशा आने वाले हैं वर्ब। यस सर। तो इसमें अपने को पता है कि यहाँ पे लगा क्या हुआ है? सेड। आपको मैंने बताया था कल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो सेड को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। टेल में। ठीक है ना? और सेज को किस में चेंज कर देंगे? टेल्स में। और सेड को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। हाँ कि नहीं? लेकिन जब ऑब्जेक्ट लगा रहेगा इसके बाद, तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो जो भी वर्ब दिए रहेगा वही वर्ब हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और अपने को पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे सेड दे दिया, जब भी आप सेड को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, तो हम जब यहाँ पे टोल्ड लगा देते हैं तो जैसे सेड हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, वैसे ही अपना टोल्ड फॉर्म भी क्या होता है? सेकेंड और थर्ड होता है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अजीत लगा देंगे। सेड है तो हम सेड लगा दे रहे हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे आपको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो क्या लगेगा? दैट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? अब बताइए आप, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कैसे? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? वो पास्ट में है ना। कौन? वही रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड स्पीच कब बदलता है और कब नहीं बदलता? नहीं मालूम है? पढ़े क्या अभी तक? तो बोलने की दवा कोई है क्या? डंडा। ठीक है ना? सुबह शाम। देखिए कैमरा बंद करके पहले आपको मार दूँ या तो, है कि नहीं? रहने दीजिए। देखिए अजीत सेड, अजीत ने कहा, मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है?
जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। तो अपने को पता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इससे इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सेट लगा हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के वर्ब में परिवर्तन होगा। जब यहाँ पे हम परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डायरेक्ट में चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहाँ पे संध्या है, संध्या लिख ले रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, मैंने आपको बताया एक वचनकर्ता के साथ डायरेक्ट में हैज़ लगा है ना, लेकिन यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ इनडायरेक्ट में है कि नहीं। तो यहाँ हम हैड लगा दे रहे हैं, हैड लग गया। अब आपका जब हैड लग गया यहाँ पे, तो अपने को पता है कि यहाँ पे चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपको यहाँ पे अगर मैं एक्टिव से पैसिव दिया होता, ठीक है ना, तो अपने को टेंस में परिवर्तन कोई मतलब नहीं था। जब भी चाहे टेंस चाहे जो रहे, एक्टिव से पैसिव जब आप बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपका जब नरेशन पढ़ेंगे तो जिस टेंस में हम परिवर्तन करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आसान इतना है कि जितने भी प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं उसका रिवर्स किस पे हो जाता है, अपोजिट पास्ट पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और सबको पता है कि जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी के परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी जो आपका थर्ड फॉर्म लगा था वही थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, बस परिवर्तन इतना हुआ है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, ये अपना पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। और आपका कॉमा यूनिट कॉमा हट गया है, यहाँ पे इसकी जगह पे दैट लग गया है। बाकी सेम सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। ये टेंस जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी के बाद आपको पढ़ना है पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। और अगर टेंस वाला संबंधी नियम नहीं समझ में आया है तो पर्सन संबंधी परिवर्तन नियम का आशा थोड़ा कम करिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। हो गया। देखना अपना नेक्स्ट है। इसके बाद ये कौन सा था, तीसरा नंबर था। चौथे नंबर पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट continuous tense change into पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। past perfect continuous tense, ठीक है ना। आप खड़ी हो जाओ, हाँ यू, हाँ ये इसका हेल्पिंग वर्ब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हाँ, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैड बीन। क्या बोल रहे हो आदेश, क्या चीज़ का, जाने दीजिए। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैड बीन हो गया। लाइट भी खत्म हो गई, रोक दिए, रोक दीजिए।
देखिए डायरेक्ट नरेशन अपना है, इसमें कोई लड़की का नाम बताओ अच्छा सा, लड़की नाम ना पूछे तो फिर किसका पूछे, कमला लड़की नाम ना रखे। कोई भी बता दीजिए। कमला लिखी। क्या दे बताइए कोई नाम। उसको बंद कर दो आज। लाइट बंद कर। हाँ लाइट बंद कर दीजिए, वैसे सही देखिएगा। क्यारा अडवाणी। हाँ क्यारा अडवाणी। इतना बड़ा नाम लिखोगे यहाँ पे अडवाणी लगा के। क्यारा लिख दीजिए। मुझे ना लिखे गुरु जी बेटा तो लेकिन चलिए बबीता लिख दे रहा हूँ, अच्छा वो कविता ठीक है ना। बबीता सेड टू मी, उठा लेना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं भी रहा था। बबीता रहा था, बबीता नाम। कई बार बोल चुके हैं पूरा कैच मुझे नहीं कही। देखिए बबीता सेड टू मी, बबीता ने मुझसे कहा वासु हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। वासु 2 घंटे से सो रहा है, और वो 2 घंटा अपना, इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दिया गया। जैसे अभी मैं इस टाइम यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, और आपको बताएं ना कितने समय हो रहा है, और मैं आपको बता दूँ, आप आए पूछें, मैंने बता दिया कि वो 2 घंटे से ये चीज़ कर रहा है, ठीक। तो वहाँ पे आपने नहीं जाना, और ना तो जो मैंने बताया ना मुझे पता है कि कितने घंटे से, ठीक है ना। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। अब वो 2 घंटे कितने बजे से सो रहा है वो मुझे निश्चित नहीं है। 8 बजे से 2 बजे 10 जोड़ दूँ, या फिर 7 से 9 जोड़ दूँ, या फिर 6 से 8 जोड़ दूँ, कोई पता नहीं है कितने बजे सो रहा है। तो यहाँ पे जब भी समय हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फॉर। और अगर हमारा समय निश्चित होता तो हमें क्या लगाते हैं, सिंस लगा देते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अपने को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन और हैव बीन। एक वचन करता हैज़ बीन और बहुवचन करता हैव बीन। देखिए अगर ये टेंस भूल चुका है तो हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी भूल चुका होगा। खड़े हो जाओ, कैमरे में नहीं आ रहे हो आप, सिर्फ यहीं खड़े हो जाओ। आप बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, I, we, you, they, और प्लूरल सब्जेक्ट he, she, और इट it, या किसी का नाम ये ना, ये सिंगुलर। ये सिंगुलर है। और आई वी यू दे, एक वचन I, we, you, they, हाँ you, they, हाँ एक वचन। हाँ। और बहुवचन he, she, it, they। उसमें भी दे ये है कॉमेडियन, ठीक है ना। आओ कैमरे में आ जाओ, आ जाओ ब्रदर। कैमरे में नहीं आओगे, गलत बता रहे हो तभी। ही सी इट या किसी का नाम कितने वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वी यू दे कितने वचन होते हैं, बहुवचन, उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट अपना नाउन होता है कि प्रोनाउन होता है, मतलब कह रहा हूं, नाउन नाउन होता है। नाउन में आपने क्या पढ़ा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एज ए नाउन। नाउन, ठीक है ना। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। तो जो आपने बताया ही सी इट आई वी यू दे, वो व्यक्ति का नाम है कि वस्तु का नाम है कि स्थान का नाम है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है। तो आपने अभी तो कहा कि नाउन है, प्रोनाउन है ना। तो जितने भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता चल गया, I, we, you, they, हाँ। और आई वी यू दे क्या, एक वचन सिंगुलर। एक वचन सिंगुलर,
आई वी यू दे प्लूरल बहुवचन होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम सिंगुलर एक वचन होता है, ठीक है ना। अभी लीजिए। लिख लोगे, तुरंत नोट कर लीजिए, बैठ जाओ। अब यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट बनाना है, भूल जाओगे तो सुबह शाम पता है क्या खाओ। दरवाजे लगा है, दरवाज़ा लगा है, लोहे का है कि लकड़ी का है? लकड़ी का, उस पर कुंडी लगा होगा, है कि नहीं। सुबह उठ के 5 बार उसी को मारो ऐसे सर पे, ठीक है ना, फूल भी जाएगा। ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे गलती कहाँ कर रहे हो। देखना इसमें, बबीता सेड टू मी, बबीता ने मुझसे कहा, वासु हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वासु 2 घंटे से सो रहा है। अब अपने को बनाना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, और ऊपर वाला अपना क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान कर लेते हो सब लोग, सबको आ रहा है ना, क्यों? खड़े जाओ मिर्जा, आप बताइए। सानिया मिर्जा नहीं है, आप इसमें बताइए रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है? सर जो इन्वर्टर कॉमा के बाद होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ड कहते हैं। वेरी गुड। और जो इन्वर्टर कॉमा के अनलॉक होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अनलॉक मतलब खुल गया, लॉक होता है, लॉक मतलब रिपोर्टेड स्पीच ये है, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड यूज करते हो लेकिन जान नहीं पाते हो क्या उसका मीनिंग निकलने वाला है कि नहीं। अनलॉक मीन्स खुल जाना, लॉक मीन्स बंद हो जाना, ठीक है ना। तो ये लॉक है कि अनलॉक है? लॉक है, किससे? कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जो लॉक नहीं है वो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। संघर्ष करिए, आपका जो है दिमाग और दिल दोनों चमकेगा। बैठ जाइए। तो यहाँ पे हम बबीता लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? बबीता। और आप खड़े जाओ, हाँ यू। ये बताइए, यहाँ पे केवल सेड था और यहाँ पे भी सेड है, तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिख देंगे? टोल्ड लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लगा था? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम चेंज कर देते किस में? टोल्ड में। अच्छा, मी यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, वेरी गुड। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? ये दैट लगेगा, ठीक है ना। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, दैट लग जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। और वासु है, वासु हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पर आप एक चीज़ बताइए, इसमें तो सा हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो वासु के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है? हैड बीन, ठीक है ना। क्या कर रहे हो यार? अगर यहाँ पे मैं बहुवचन करता लिख देता, आई वी यू दे, तब भी हेड लगता ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा हमने क्या लगाना है? हैड बीन लगाना। अच्छा, इसमें स्लीपिंग लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे या फिर पास्ट कंटिन्यूअस रहे, सभी के कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? स्लीपिंग। फॉर 2 आवर्स है तो फॉर 2 आवर्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई परिवर्तन तो नहीं करेंगे हम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ जाइए। सर जी, आप बोले कि फास्ट में रहेगा, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आईएनजी कैसे है? इसमें आईएनजी कैसे लगे? देखिए, जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी के परफेक्ट में, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी परफेक्ट होते हैं साबिक, मतलब जितने चाहे प्रेजेंट के हो चाहे पास्ट के हो चाहे फ्यूचर के हो, सभी के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये परफेक्ट है क्या? ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। और जितने भी कंटिन्यूअस जुड़ जाते हैं तो कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो वही लगता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टेंस पढ़े नहीं हो ना, मामा क्या कहते समर वेकेशन में, है कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ
कि पढ़ाई करो तो हद कर दो, वरना पढ़ाई बंद कर दो। ठीक है ना? तो आपने बंद करके ही मामा के यहाँ गए थे और बहुत अच्छा काम किए थे। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट, लिख लीजिए पहले, हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट। क्लियर आ रहा भैया? देखिए पास्ट में केवल अपने को 2 और बताना है। कितने? 2। पहला आपका मैं बताऊंगा इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ख़त्म कर दूँ क्या आज इस पे? चलिए 5वां नंबर है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? अब इसी में आपको कंफ्यूजन होगा। पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होता है? डिड होता है। और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हाइड होता है। अभी हमने देखा था कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किस में करते थे? पास्ट इंडेफिनिट। भैया आवाज़ न करो। और दूसरा हमारा था कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट में आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो उसका इनडायरेक्ट दोनों का नहीं बनता है। मतलब आप ये समझ जाइए कि प्रेजेंट और पास्ट को मिलाऊंगा तो सब मिला के कितने होंगे? 8। कितने टेंस होंगे? 8। और 8 टेंसों में प्रेजेंट और पास्ट का मिला करके 8 टेंसों में 6 का बनता है, 2 का नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बनता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। बाकी आप जान ही रहे हैं, फ्यूचर में मॉडल एक्सरेज लगा देते हैं, विल का वुड, सेल का सूट, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है ना? तो 2 ही और बचा है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट वाला है तो उसको मैं कल बता दूंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल बता देंगे। बाकी कल वाले एग्जाम्पल में पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म कर देंगे। ठीक है ना? जितना भी लंबा वीडियो बनेगा 30 मिनट का, उसमें खत्म हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिए डायरेक्ट का, और इसमें कोई स्टूडेंट आके बनाएगा इनडायरेक्ट इसका पास्ट इंडेफिनिट का। पहले इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखेंगे। He said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोई नाम बता दीजिए आप, कोई भी। बाहुबली नाम बता रहा है, पंपोज हो गए हो तुम। कोई भी नाम बता दीजिए, चाहे लड़का का चाहे लड़की का। प्रिया। चलिए प्रिया लिख दे रहा हूँ, प्रिया आ गई। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको अफर्मेटिव में ही परिवर्तन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? कि एक नेगेटिव भी बना दूँ, नेगेटिव बना देना। तो यहाँ पे मैं डिड नॉट लगा दे रहा हूँ, डिड नॉट। कौन सा टोन था ये? देखिए अब इसका हमको बनाना है क्या? इनडायरेक्ट। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। अब ही सेड, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग गया, प्रिया डिड नॉट स्लीप इन द नाइट। अगर ये हमारा अफर्मेटिव होता, क्या होता है? तो यहाँ पे सेलेक्ट लगा देता है कि नहीं? लेकिन सेलेक्ट इसलिए लगा क्योंकि ये निगेटिव है। और आपको मैं असर्टिव का अभी तक वाक्य बताया था, असर्टिव में अफर्मेटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो जितना मैंने बताया सब अफर्मेटिव था। क्या था? अफर्मेटिव। अब मैं ये सोचा एक बार आपको निगेटिव भी बता देता हूँ। तो अगर निगेटिव है तो इनडायरेक्ट भी निगेटिव ही तो बनेगा, लेकिन हमको चेंज किस में करना है?
पास्ट परफेक्ट में। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये आ रहा है तो आके आप बना दीजिए, कोई भी। बना नहीं सकता कोई भी, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक है ना। कोई भी पंपोज आप नहीं बनाएंगे, बनाएंगे आप। चले आ जाए, शाबाश बेटा, अरे गुरु जाइए सर, जल्दी कीजिए। समझी न भैया बना दे। अरे समझना नहीं, मैं बोल दूंगा ना यहाँ पे, समझना क्या है उसमें। मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट करके रखिए या तो जहाज लगा के रखिए। यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अरे SLEPT लगाओ, ई नहीं रहेगा। भैया बोलिए ना। गुरु जी नहीं अनुमति करते बार बार। ठीक है, बढ़ जाइए। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, जो कि ये गलती वहाँ नहीं किया है, ठीक है ना। गलती अगर कोई करता है तो यहाँ पे स्लीप लगा था, वो भी स्लीप लिख देता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उसके माइंड में ये चलता है कि अभी तक जो पढ़ रहा था वो ये पढ़ रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव में जो लगा तो वही पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, और अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिए। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़े थे, चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, उसमें मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING लगा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने ING लगा दिया। अब कन्फ्यूजन उसको कहाँ पे होगा, ये इंडेफिनिट था लेकिन चेंज किस में हुआ, परफेक्ट में। अगर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाता, लेकिन इसका अफर्मेटिव ना बना के मैंने नेगेटिव दे दिया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, फर्स्ट फॉर्म। अब मैं चेंज करूँगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे SLEPT हो गया, तो ही सेड कॉमा यूनिट कॉमा को हटाया, दैट लगा दिया। ये प्रिया थी, प्रिया लिख दिया। डिड नॉट को मैंने हैड नॉट में चेंज कर दिया। स्लीप का थर्ड फॉर्म सेलेक्ट होता है, इन द नाइट कर दिए। आपका नेक्स्ट टेंस बचा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। और आपका फ्यूचर वही बचेगा, बाकी जो पास्ट में बच रहा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका कोई परिवर्तन तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बाकी के वीडियो में मैं कल बताऊंगा, कल आपका ये असर्टिव सेंटेंस कोशिश रहेगी कि ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में।